गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। एक बार फिर से दिल से आप तमाम दोस्तों को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस समय सीरीज भी चल रही है। पहले ओडीआई मैच में जो मैंने कहा था कि दिवाली से पहले दिवाला निकल गया है, लेकिन दूसरे ओडीआई से पहले कुछ खुशखबरी भारतीय टीम के लिए आ गई। भारतीय टीम बाउंस बैक करने जा रही है एडिलेड ओडीआई मैच में। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है एडिलेड ओडीआई मैच में और भारतीय टीम अभी भी सीरीज जीत सकती है, क्योंकि 25 तारीख को तीसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि जो आपका दूसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच है जो कि एडिलेड में खेला जाएगा, यह भारतीय टीम के लिए डू और डाई वाला ओडीआई मैच है। करो या मरो का मुकाबला है। या तो आप जीतेंगे तो सीरीज में बने रहेंगे, हारेंगे तो सीरीज आप गवा देंगे। लेकिन क्या भारतीय टीम के लिए खुशखबरी आई है, किस तरीके से भारतीय टीम तैयारी कर रही है, तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक जुड़ चुका है। कई सारे कमेंट्स आए थे, वो कमेंट्स भी लेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो यह कि जो पहला ओडीआई मैच हम हारे हैं वो किस वजह से हारे हैं? खराब बैटिंग की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बहुत खराब बैटिंग की। शुभमन गिल ने यहां तक आकर के कह दिया कि भाई हम अगर 3 बैट्समैन पावर प्ले में निकल जाते हैं टॉप ऑर्डर के, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आप मैच में वापसी करें। और यह बात बिल्कुल सही थी। लेकिन जो बैट्समैन आउट हुए हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि आपने देखा होगा कि एक अलग तरीके की बाउंस नजर आई थी पर्थ के मैदान पर। चाहे आप श्रेयस अय्यर को आउट होने के लिए आप देखें, जिस तरीके से बैकफुट पर चले गए थे श्रेयस अय्यर और गेंद को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाए थे और ग्लव्स में लग करके गेंद विकेट कीपर के पास में गई थी। वो शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद कहेंगे आप, लेकिन मेरे ख्याल से 3/4 लेंथ की गेंद थी। मतलब कि अचानक ही गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया था। उसी तरीके से रोहित शर्मा भी आउट हुए थे, फ्रंट फुट पर चले गए थे, लेकिन गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया और बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लग करके सेकेंड स्लिप में गई थी। और भारतीय टीम के बैट्समैन को कई बार परेशानी हुई। केएल राहुल ने अपने आप को बचाया, कई बार गेंद उनके लिए भी मतलब अतिरिक्त उछाल के साथ में आई थी, अलग बाउंस नजर आया था। लेकिन एडिलेड की जो पिच है, इसको लेकर के एक ये पहला पॉइंट में बता रहा हूं खुशखबरी, इसके अलावा और भी कई सारी अच्छी बात यह है कि ये जो एडिलेड की पिच है, ये भारतीय कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा फेवरेबल है। एडिलेड की पिच डे नाइट मैच खेला जा रहा है, गेंद यहां पर स्विंग करेगी क्योंकि स्टेडियम खुला हुआ है। गेंद यहां पर हरकत करती है, लेकिन पिच से बहुत ज्यादा गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी। हवा में गेंद स्विंग करेगी। जो बाउंस की वजह से भारतीय टीम को परेशानी हुई थी, वो बाउंस की परेशानी कम से कम एडिलेड में नहीं देखने को मिलेगी। फ्रेश पिच तैयार किया जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई मैच के लिए। तो यहां पर पिच से आपको मतलब कि आप रिलेट कर पाओगे कि यार इंडियन कंडीशन जैसी पिच है, यहां पर बैट्समैन आपको बेहतर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, भारतीय टीम के बल्लेबाजों को अगर आपने देखा होगा जब पर्थ में आउट हुए, उसके पीछे एक ये भी वजह थी कि हमें पता ही नहीं था कितने ओवर का मैच होगा। 2 ओवर की बैटिंग होती थी, बारिश, फिर 1 ओवर की बैटिंग होती थी, फिर बारिश। मतलब आपने देखा होगा कि बीच में कई बार इंटरवीन हुआ, बारिश की वजह से खेल को रोका गया। बाय द एंड ऑफ द डे 26 ओवर का यह मैच हुआ। 50 ओवर के मैच जहां पर होना था, 26 ओवर का मैच हुआ। लेकिन एडिलेड में आपको स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है कि जो दूसरा ओडीआई मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें बारिश होने की ना के बराबर संभावना है। मैंने फॉरकास्ट देख लिया है एडिलेड का, जानने की कोशिश की, और जो 23 तारीख को इवनिंग में, जो क्योंकि सेकेंड हाफ में मैच की शुरुआत होगी, आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड प्लस आप अगर नाइट अगर मान करके चलें तो आफ्टरनून में 1% बारिश होने की चांस है, ओनली 1%। इवनिंग में 0 और नाइट में 0%। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि बारिश होने की संभावना नहीं है। 23 तारीख को अगर आप फॉरकास्ट देखेंगे तो फॉरकास्ट में क्लियर कट मेंशन है कि ब्राइट एंड सनी आफ्टरनून, यानी कि मौसम साफ रहेगा एडिलेड में। फिलहाल आज एडिलेड में बारिश हो रही है, कल भी बारिश होने के चांसेस हैं एडिलेड में, लेकिन 23 तारीख को बारिश होने के चांसेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट मौसम साफ रहेगा। 1%, ओनली 1% रेन की प्रिडिक्शन की गई है।
जो कि अगर आप इंडिया में भी कहीं पर भी देखेंगे तो आपको आज के ज़माने में 5, 7, 8% हर शहर में दिख जाएगा बारिश होने की संभावना। एडिलेड में ओनली 1% है, जो कि भारतीय टीम के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके बैट्समैन कम से कम इस माइंड के साथ में नहीं खेलने के लिए उतरेंगे यार कि 2 ओवर बैटिंग कर रहे हैं, फिर बारिश आ रही है, रन चेस करने के लिए उतरे, बारिश आ गई। मतलब आप समझ रहे हो, आप एक अलग तरीके का बर्डन लेकर के मैच में उतरते हो। पिछले मैच में यही हुआ, भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी और बैट्समैन का रिदम खराब होता है। जब आप बारिश में बैटिंग करने के लिए आते हो, हर 2 ओवर के बाद में जब ब्रेक लगता है तो बैट्समैन का रिदम खराब होता है। गेंदबाज प्रॉपर रेस्ट ले लेकर के आते हैं। हालांकि कई बार अगर बहुत ज्यादा ठंड हो तो उनको भी वार्म अप करना आसान नहीं होता है उनके लिए, बट ऑस्ट्रेलिया में इतनी भी ठंड नहीं है कि वहां पर हम कहें कि 2 ओवर में वार्म अप किया, गेंदबाजों ने शरीर गर्म जैसे ही हुआ वैसे ही फिर से इंटरवीन आ गए। ऐसा कम से कम गेंदबाजों के साथ में नहीं हो रहा है। वहां पर गेंदबाजों को फायदा मिल रहा है। तो ये कम से कम भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है कि बारिश नहीं होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो आपके पास में जो एक प्रॉपर आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है अपने बैट्समैन को लेकर के कि किस तरीके से बैटिंग होगी, पावर प्ले में कैसे खेलेंगे, या अगर एक आध विकेट निकल गए तो किस तरीके से हम कम बैक करेंगे, तो ये तमाम चीजें आपको कम से कम प्रॉपर मैच देखने को मिलेगा एडिलेड में। एक और अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए, वो ये है कि श्रेयस अय्यर एक्स फैक्टर, क्योंकि अय्यर एक बहुत तगड़े बैट्समैन है, भारतीय टीम के वाइस कैप्टन है, लेकिन श्रेयस अय्यर के साथ में परेशानी पर्थ में बहुत हुई थी। बाउंसी ट्रैक पर जो क्वालिटी गेंद थी उसको ठीक तरीके से खेल नहीं पाए थे श्रेयस अय्यर, और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यहां पर गेंद उतनी बाउंस नहीं करेगी। ऊपर से स्पिनर्स एडिलेड में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और स्पिनर्स के खिलाफ में श्रेयस अय्यर इस समय दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। तो 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैदान बहुत बड़ा नहीं है एडिलेड का, यानी कि यहां पर आप क्लियर कर सकते हो बाउंड्रीज, यहां पर आप चौके छक्के लगा सकते हो, और मुझे लगता है कि शायद यहां पर श्रेयस अय्यर का बल्ला चलेगा। और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली भी रन करें, और अपने शुभमन गिल को भी समझना होगा कि कप्तानी मिली है, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, हद से ज्यादा थकान है, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन यह चॉइस भी उन्हीं की है। तो भाई अब रन करके दें, ओडीआई क्रिकेट में रन करके दें। ओडीआई में तो इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब ओवरऑल अगर आप मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया कम बैक कर लेगी एडिलेड में, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुश्किल हमें, जिस स्थिति में हम थे बारिश की वजह से जो हम बैकफुट पर गए, वो कम से कम एडिलेड में आपको नहीं देखने को मिलेगा। मौसम साफ दिखाया जा रहा है 23 तारीख को। जैसे मैंने कहा कि आज एडिलेड में बारिश हो रही है, कल भी बारिश है एडिलेड में, लेकिन 23 तारीख को बारिश नहीं है, यानी कि 23 तारीख को प्रॉपर मैच देखने को मिलेगा। और उम्मीद कर सकते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ में इंडियन टीम कलेक्टिव एफर्ट बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ओनली विराट कोहली, रोहित शर्मा, और ये अगर आपके लिए रन कर दें, गेंदबाज अगर आपके लिए काम कर दें तो फिर बेहतर होगा। हो सकता है कि एडिलेड में आपको प्लेइंग 11 में भी कुछ फेरबदल देखने को मिले, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।